हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों और साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके बीच फिर से हाजिर हूं अपने उस लेटर सीरीज को लेकर के। अपने YouTube चैनल इंग्लिश यूनिवर्स में स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों और साथियों, आज की जो टॉपिक वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे तमाम वीडियोस मेरी फॉर्मल लेटर पे आई हैं, चाहे वो जॉब लेटर रहा हो, चाहे वो लेटर ऑफ इंक्वायरी रहा हो, चाहे वो कंप्लेन लेटर रहा हो, पर आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्डर लेटर या प्लेसिंग एन ऑर्डर कैसे होता है। जैसे कि आप किसी स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे हैं और आपको किसी पब्लिशिंग एजेंसी से बुक मंगानी है, उस समय आप कैसे ऑर्डर लिखेंगे, ये चीज़ें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। चलते हैं सीधे हमारे व्हाइट बोर्ड की ओर और मिल करके सीखते हैं ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर से सबसे पहले हम समझते हैं हमारा कुछ बेसिक जानकारियाँ कि जो हमारा ऑर्डर लेटर है वो हमारा एक तरीके का फॉर्मल लेटर होता है। यानी फॉर्मल लेटर में जो जो हमारे कंडीशंस होती हैं वो चीज़ें हमारी इस ऑर्डर लेटर में होगी। आप जानते होंगे कि फॉर्मल लेटर में हम सबसे पहले खुद का पता लिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरा, ऑर्डर लेटर में क्या जरूरी है कि ऑर्डर लेटर में एज ए लाइब्रेरियन आप बताएंगे कि मेरा मैनेजमेंट खुश हुआ है आपके कैटलॉग को देख करके, हम आपके यहाँ से ऑर्डर लेना चाहते हैं। फिर अपने जो बुक्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देंगे, उनकी क्वांटिटी देंगे, फिर आप उनसे डिस्काउंट की बात करेंगे, फिर विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उस कंसाइनमेंट को पहुंचने की बात करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिमांड ड्राफ्ट से पैसे कैसे पे करेंगे, ये पूरी की पूरी बात आप उसमें लिखेंगे। इस तरीके से लिखा जाएगा ऑर्डर लेटर। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपना खुद का पता लिख करके। लिखते हैं हम यहाँ पे अपनी पोस्ट से लाइब्रेरियन, और आप लाइब्रेरियन हैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल आजमगढ़ की। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, कामा लगाया आपने, यहाँ लिखा आजमगढ़, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल आजमगढ़। अब इसके बाद आपकी डेट लिखी जाएगी, आपने लिखा 21 मई 2020। अब जिस व्यक्ति की एजेंसी है उसके डिजिग्नेशन को लिखना है। आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर। बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकते हैं या यहाँ पे आप मैनेजर कर सकते हैं, और ब्रैकेट में पब्लिकेशन, मैनेजर पब्लिकेशन, इसको भी कर सकते हैं जो इसमें अप्लाई हो, जैसा क्वेश्चन आया हो। और यहाँ पे लिखेंगे उस पब्लिशिंग का नाम लिखिए जेबी बुक्स एजेंसी, जेबी बुक्स एजेंसी अमीनाबाद, अमीनाबाद लखनऊ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमीनाबाद लखनऊ में जेबी बुक्स एजेंसी रियल में है और एक बहुत ही रेपुटेड बुक एजेंसी है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की बुक वहाँ से आती है। हमारे सैंडी ग्रुप की परचेजिंग हम लोग वहाँ से करते हैं। जेबी बुक्स एजेंसी अमीनाबाद लखनऊ, ये हो गया उनका एड्रेस। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सर और लगाएंगे कामा, और फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ बुक्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आपने अपना डेजिग्नेशन लिखा, आप किसी स्कूल में है ये लिखा, फिर आपने डेट लिखी, फिर उस बुक एजेंसी वाले व्यक्ति का जो डेजिग्नेशन लिखा, उनका एड्रेस लिखा, सर लिखा, सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ से शुरू होगा आपका कंटेंट। मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि मैं दूर तक सेंटेंस लिख सकूँ, हालांकि इसके सीधे नीचे ही लिखना चाहिए। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, लिखेंगे वी आर प्लीज्ड, हमें खुशी है, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट our management has gone through मतलब पढ़ लिया है। our management has gone through the latest catalog, CATALOG, catalog is the collection of books, catalog has gone through the latest catalog sent by you, पढ़ लिया है, and decided, और निश्चय किया है, decided to place an order of
from your reputed book agency, from your reputed book agency। ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी लाइन आपके उस प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर का। We are pleased to inform you that our management has gone through the latest catalog sent by you and decided to place an order of books from your reputed book agency। फिर आप लिखेंगे the books should be as per the following details। किताबें इस डिटेल के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे लगाया आपने सेमीकोलन। ठीक है, ये एड्रेस आपको पता हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब यहां से आपने मिटाया और आपने जो बुक है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, कुछ यूं बॉक्स बनाया और ये बॉक्स ऐसे बना। यहाँ आपने लिख दिया सीरियल नंबर और यहाँ पे आपने लिख दिया नेम ऑफ बुक्स और यहाँ पे लिख दिया बच्चों आपने, दोस्तों और साथियों, क्वांटिटी, कितनी किताबों में कौन सी किताब चाहिए। सबसे पहले आपने लिख दिया फ्लेमिंगो चाहिए हमको। फ्लेमिंगो क्या है भाई, ये एनसीईआरटी की बुक है, हर स्कूल को बोला जाता है एनसीईआरटी की बुक कंपलसरी है, आपको इसमें चाहिए 700 सेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने मंगाया अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक बुक है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स 11th और 12th के लिए आपको 500 सेट चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी किताब आपने मंगा लिया द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मंगाया आपने, यहाँ पे 180 सेट मंगा लिया आपने। ठीक है, और फिर आपने चौथी बुक मंगा ली आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसको मंगा लिया आपने 500 सेट। ध्यान रखिए, फ्लेमिंगो एनसीईआरटी 700 सेट, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स 11th-12th के लिए 500 सेट यानी 250, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपने 180 सेट मंगाया और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कोड नंबर 165 जो चल रहा है आपने 500 मंगा लिया। ये हो गया आपके बुक का डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, ये चीजें आपकी नोट हो गई होंगी। अब इसको हमें कैसे लिखना है, अब देखिए ये हो गया। अब कुछ बातें और करेंगे, आप क्या लिखेंगे, we expect 20% usual discount on books। हम बुक्स पे 20% डिस्काउंट की बात करते हैं, ये आपका वैल्यू पॉइंट है, इसी से बेसी मार्क भी देती है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये और लिखेंगे आप the payment will be sent by demand draft। ये भी लिखेंगे आप, डिमांड ड्राफ्ट से हम पैसा भेज देंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे the consignment, COSIGN, the consignment should be reached before 30th May 2020। यानी किताब कंसाइनमेंट किस वजह दीजिएगा, COSIGN 30 मई तक किताबें पहुंच जाना चाहिए। यानी जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, जब कोविड-19 या इससे खत्म होने के बाद, तो हम किताबों को बेच सकें। यानी ऐसा नहीं है, डेट है आपको पर्टिकुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सितंबर में किताबें आ रही हैं तो फिर वो ऑर्डर लेटर नहीं होगा, सीधे कैंसिलेशन लेटर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, द कंसाइनमेंट शुड बी रीच्ड बिफोर 30th March 2020। अब यहाँ पे लिखेंगे वी होप दैट यू वुड बी, ये कंक्लूडिंग लाइन है बच्चों, दोस्तों, साथियों, यू वुड बी काइंड एनफ टू provide the books within
ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये आपका फॉर्मल लेटर है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका मतलब थैंकिंग यू, फिर आप यहाँ पे अपना लिखेंगे योर्स सिंसियरली। कोई डाउट देख लीजिए। वी होप दैट यू वुड बी काइंड एनफ टू प्रोवाइड द बुक्स विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी 30 मई तक। थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, अपना सिग्नेचर आपने किया और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया राजन सिंह। राजन सिंह कौन है? लाइब्रेरियन। और ये बॉक्स यहाँ पे बंद हो गया। इस तरीके से ये आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर या ऑर्डर लेटर कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले खुद का पता लिखेंगे और आपका पता स्कूल से अटैच होना चाहिए। आप अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे लाइब्रेरियन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल आजमगढ़, फिर डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑब्लिक द मैनेजर पब्लिकेशन जेबी बुक्स। पर्टिकुलर एड्रेस लिखेंगे कि साहब ये अमीनाबाद लखनऊ में है, सर लगा के कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ फॉर बुक्स। फिर आप कंटेंट में लिखेंगे वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू that our management has gone through your latest catalog sent by you and decided to place an order of books from your reputed book agency। ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी लाइन। फिर आप लिखेंगे कि the book should be as per the following details, इस डिटेल में होनी चाहिए। और फिर ये बॉक्स बनाएंगे सीरियल नंबर, नेम ऑफ बुक्स, क्वांटिटी पहले लिखेंगे फ्लेमिंगो एनसीईआरटी 700 सेट, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स 11-12 का 500 सेट, द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा 180 सेट और कंप्यूटर एप्लीकेशन 9th and 10th कोड नंबर 165 500 सेट। इसमें आपको जानना की बहुत जरूरी है कि 4 पॉइंट से कम नहीं लिख सकते और 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि लेटर राइटिंग का अपना एक फॉर्मेट भी होता है, वर्ड लिमिट भी होती है, समझ रहे हैं। और जब कंक्लूड करेंगे तो इसमें ये लाइन जरूर लिखेंगे जिसमें आपका यूजुअल डिस्काउंट की बात हो, जिसमें आपके पेमेंट की बात हो और जिसमें आपके ड्यू डेट की बात हो कि किस डेट में आपका कंसाइनमेंट पहुंच जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में लिखेंगे कि वी होप दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू प्रोवाइड द बुक्स विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दुनिया का कोई भी आपका ऑर्डर लेटर आएगा, ये पॉइंट लिखी जाएंगी, ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, ये पॉइंट तो कंपलसरी हैं आपकी, ये पॉइंट तो लिखेंगे। इसमें कुछ नाम थोड़े से बुक के बदल सकते हैं, क्वांटिटी बदल सकती है, बाकी बुक कंपनी का नाम और स्कूल का नाम बदल सकता है। बाकी चीजें फॉर्मल लेटर के तहत जो कि त्यों लिखी जाएंगी, ये है हमारा फॉर्मल लेटर के तहत ऑर्डर लेटर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं सब आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपनों तक शेयर करें, ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।